हेडमास्टर वाले में एक्सपीरियंस के लिए मार्क्स नहीं है, लेकिन टीचर के लिए एक्सपीरियंस के लिए मार्क्स है, जबकि शिक्षा में एक्सपीरियंस के लिए मार्क्स नहीं है। तो अलग अलग थोड़ा उनका अलग थोड़ा है, इनका थोड़ा अलग है। तो स्वाभाविक है कि जो कैंडिडेट, अगर फिर से देखिए यही बात होगी, मल्टीपल रिजल्ट्स देने की बाध्यता है। मल्टीपल रिजल्ट्स तो हम देंगे, लेकिन वन कैंडिडेट वन जॉब ही चलेगा। मल्टीपल रिजल्ट्स तो हम देना ही देना होगा हमको, हम उसको छांट नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने ढेर सारे पॉसिबिलिटीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन का अगर कभी आप लोग हिसाब बनाएंगे, अगर आप लोग देखेंगे, तो सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकेगा उसको सॉल्व। आपको मैं बता दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो एलोकेशन जिसके लिए लोग बोल रहे हैं कि हमारा 500 किलोमीटर दूर हो गया, उसको कंप्यूटर से उसको बनाने में एक बार जब कंप्यूटर चला तो रात भर चलता रह गया, सुबह तक में भी आंसर नहीं निकला, क्योंकि थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था। फिर उसका दोबारा जब उसको ठीक करके चलाया गया तो भी वो करीब रात भर चला, सुबह में निकाल करके दिया, तो उसमें से हम लोग का आंसर निकला कि इतने तो हुआ। तो आप सोचें कि वो प्राइमरी वाले में 62,000 लोगों को हम लोग ये चीज़ कर रहे थे, और उसमें इतने पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जाता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हिसाब लगाइएगा तो सुपर कंप्यूटर भी इसको सॉल्व नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए हमें उसको देने की बाध्यता है। हम मल्टीपल रिजल्ट्स देंगे ही देंगे, और मल्टीपल रिजल्ट्स के बाद जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, क्योंकि कई उसका अपना निर्णय होगा ना कि भाई हम ये वाला जॉब करेंगे हम तो पटना में आएंगे, और वो वाला जॉब करेंगे तो हम किशनगंज में जाएंगे। हम नहीं जाना चाहते हैं किशनगंज में, हम पटना में रहना चाहते हैं, हम ये वाला जॉब करेंगे, अपनी मर्जी उसकी। तो इसलिए हो सकता है कि किसी को बोलेगा कि हमको यहाँ पर तो अब कल्याण वाला जो आ गया है जिसमें कि एक्सपीरियंस भी है, वो एक एडिशनल पैरामीटर हो गया, एडिशनल हो गया। अब उसमें है कि उसमें रेसिडेंशियल जाएंगे हमको वहाँ पर नौकरी लग सकती है बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, और उधर नौकरी नहीं लग सकती है क्योंकि हमको एक्सपीरियंस नहीं है उस हिसाब से, या उसके गणना नहीं होता है उसकी शिक्षक विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग का। तो ऐसे इतने ढेर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो जा सकते हैं कि कभी भी उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। वो कैंडिडेट खुद सोचेगा कि हमको किस में जाना है, किस में जाने की मेरी इच्छा है, किस में जाना है। इसलिए मल्टीपल रिजल्ट्स फिर निकालेंगे हम, फिर आप लोग एतराज न करेंगे। ये लिख सकते हैं सर हम लोग की अंत में उसी मेधा सूची से जो बचेगा डबल वाले में ऑब्वियसली मैंने तो कहा है कि जो ड्रॉप आउट्स होंगे, ड्रॉप आउट्स का मतलब हुआ कि जो जिसको 3-3 नौकरी लग गई, कोई एक ही नौकरी लेगा। हम लोग भी वैसे ही करते थे अपने समय में, आप सब लोग वैसे ही करते हैं। अब 1 लगा, 2 लगा, 3 लगा, जिसमें अच्छा लगा उसी में ज्वाइन करेंगे, स्वाभाविक है, बाकी जो खाली रह जाएगा। इसमें हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेज पर ही हम उससे योगदान कराने का ठीक पहले सब पूछ ले रहे हैं, उससे उसने बाकी 2 वैकेंसी को उसने यूज़ नहीं किया। अगर वो यूज़ कर लेता तब तो वो वेस्ट हो जाता, मतलब कि अगर वो ज्वाइन कर लेता तब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर रोस्टर भी आगे बढ़ जाएगा, सारा चीज़ बदल जाएगा। ये तो हम लोगों ने यही सोच करके ही तो ऐसा किया कि भाई आप ज्वाइनिंग के पहले आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, ताकि मल्टीपल अगर आपका है आप कोई एक को पिकअप कीजिए, बाकी 2 ड्रॉप आउट्स हो जाएगा। प्लस जो डिस्क्वालीफाई होते हैं अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो डिस्क्वालीफाइड, ड्रॉप आउट्स एंड डिस्क्वालीफाइड दोनों ही को जोड़ करके इसी मेधा सूची से बना दिया जाए, दे दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। ये बात हमने पहले भी स्पष्ट किया है, और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। ये नहीं कि ये बाई चांस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। सोची समझी रणनीति से किया, बाध्यता थी, ऐसा करना ही था। और इसमें इसके कारण से अगर फर्जी अगर घुसेंगे तो हम जान ही रहे हैं कि फर्जी घुसेंगे, इसीलिए तो कंडीशनल रखा गया, और इसीलिए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है ताकि उसको छांट दिया जाए। तो काइंडली इसको समझ करके ही कोई बयानबाजी हो तो बेहतर है। नहीं, क्यों नहीं रहेगा, मना कहाँ किया हमने? जो हमने तो कोई मना नहीं किया। जो अहर्ता रखेगा
देखिए, आप किसी भी व्यक्ति के लिए आप देखिए, जो आप कह रहे हैं कि क्यों आएगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कई ऐसे कैंडिडेट नियोजित शिक्षक हैं जो प्राइमरी से अपग्रेड होकर के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पहुंच गए थ्रू बीपीएससी एग्जाम। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो ये सोच लेना कि वो नहीं आएगा, है ना? तो इसीलिए ये इसमें बेस्ट ये है कि अभ्यर्थी क्या सोचते हैं, क्या उनकी इच्छा है, क्या पसंद है। हम परीक्षा लेंगे, मेधा सूची बनाएंगे, डीवी के लिए भेज देंगे, डीवी में जो छटेंगे सप्लीमेंट्री में जाएंगे, फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट बनाएंगे। यही प्रोसेस होगा। और ये प्रोसेस में अगर कोई इसको घपला मानता है, झोल मानता है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। फाइनल रिजल्ट दिया गया था टोटल कैरी 1 में 1,22,000 कुछ दिया गया था और शिक्षा विभाग 1,20,000। ये गैप, वो गैप इसमें हुआ था कि उर्दू के जो मामले थे, हम लोगों ने उसको जो काउंट जब किया था तो 9,000 का हम लोगों ने किया था, लेकिन जब एक्चुअली जब रिजल्ट में जब उसको आया तो 7,000 के आसपास ही आया। तो वो 2,000 की वहाँ पर कमी हुई, इसलिए अनुशंसा हम लोग 7,000 का ही भेजे, इसलिए 1,20,000 की ही अनुशंसा हम लोग भेज पाए। मैंने क्या कहा कि हम लोगों ने भी अपने स्तर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया था ना, जो वहाँ से करवाया था। उसके बाद वहाँ से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट आया वो बहुत एक्यूरेट नहीं था, लेकिन हम लोगों ने, अब बहुत लोग एब्सेंट भी हो गए, हम लोगों ने अपने पोर्टल में जो आवेदन में दे रखा था उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर मिला करके देखा। जो क्लियर कट मामले थे उनको हम लोगों ने छांट दिया। और वैसे कितने लोग छंटे हैं उसकी सूची हम लोगों ने ऑलरेडी वेबसाइट पर डाला हुआ है। चाहे लैंग्वेज तो अलग है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो लोग एब्सेंट रहे और हम लोगों ने आवेदन जब निकाल के जब देखा तो क्लियर कट मामले थे जो गलत थे या अनुपस्थित रह गए। तो वैसे मामलों को हम लोगों ने वेबसाइट पर डाल करके उसका शो कॉज मांग लिया है। बाकी जो डाउटफुल थे, जो डाउटफुल मामले होते हैं, तो इंडिया का लीगल जूरिस्प्रूडेंस यही सिस्टम यही ना कहता है कि इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी, निर्दोष जब तक कि वो उसका दोष साबित नहीं हो जाए। तो हम तो उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देकर के पास ऑन करेंगे ही, और वही हम लोगों ने किया। वो पास ऑन किया, सेकंड स्टेप के फिल्ट्रेशन में गया, डीवी में गया, डीवी से पास ऑन, अगर डीवी में भी अगर बच गया। अब कुछ महानुभाव ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि हमने तो जानबूझ करके रिजाइन कर दिया, 4 बार हम डीवी से पास हो गए फिर हम रिजाइन कर दिया। अब मजबूरी को बहादुरी बोला जा रहा है तो बड़ा ईमानदारी बोला जा रहा है। तो एक चीज तो बोलेंगे सर, इसमें देखिए सर, बीच में जो आप वेरिफिकेशन कराए थे ना, उस वक्त का सीन देखिए, आपने जो डिसीजन लिया वेरिफिकेशन कराएगा, नो डाउट, उसके बाद जो बीच में 72 घंटे तक जो माइंड डाइवर्ट जो हुआ लोगों का, आप भी डिस्टर्ब हुए होंगे, आप बोलेंगे नहीं हम लोग को किस चीज के लिए 72 घंटा जो पत्राचार जो होते रहते हैं सर, वो सेंटर वाइज और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच में जो हुआ वेरिफिकेशन तैयार किए सर, जिस स्ट्रेटेजी से आपने शुरू किया था उस चीज को, वहाँ पर हो गया कि भाई आयोग का आदमी आएगा, शिक्षा विभाग क्यों आएगा, वहीं पर सर ये हुआ, आप याद रखिएगा वहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ। देखिए, कोई भी जब